अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू का अपना अगला सबक शुरू करेंगे जो कि सफ़ा नंबर 35 पर है। अलिफ, दरमियान और आखिर की आवाज़। अलिफ की आवाज़ सुने। यहाँ पर कुछ तस्वीर बनी हुई हैं और इनके साथ लिखा गया है कि ये क्या चीज़ें हैं। इसमें हम अलिफ की आवाज़ सुनेंगे, जैसे कि ते अलिफ ता, रे अलिफ रा, ता रा, जा ला, बा जा, ता ला। तो इसमें अलिफ की आवाज़ जो है वो आ रही है आ, अलिफ। क्या आप ऐसे अल्फाज बता सकते हैं जिनके दरमियान या आखिर में अलिफ की आवाज़ आती है? सफ़ा नंबर 36 और 37 और 38 पर कुछ अल्फाज लिखे गए हैं जिनके दरमियान या आखिर में अलिफ की आवाज़ आती है, जैसे कि बे अलिफ, बे का सिरा, अलिफ, बे का सिरा और अलिफ बा। इस तरह बाकी भी कुछ हरूफ मिलकर एक लफ्ज़ बना रहे हैं। यहाँ पर है दाल और अलिफ, दाल और अलिफ। जैसा कि आप जानते हैं कि दाल, रे और तोय कुछ इस तरह के ख़ानदान से हैं कि इनके सिरे नहीं बनते, इनको ऐसे ही लिखा जाता है। तो आप अच्छे तरीके से इसको लिखना सीख लेंगे। इस तरह आगे हैं सहरफी अल्फाज, जैसे कि बे अलिफ और लाम, बे का सिरा और अलिफ, बा और लाम बाल, बे अलिफ बा लाम बाल। और इस तरह कुछ बाकी भी अल्फाज हैं जिनको आप अच्छे तरीके से बनाना सीख लेंगे, जैसे कि पान, जार, दाल, रात, शाम, ताक, गार, फाल। इस तरह आगे 4 हरफी अल्फाज हैं जिनमें 4 हरूफ मिलकर एक लफ्ज़ बना रहे हैं, जैसे कि बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, बा बा, बे का सिरा अलिफ, बे का सिरा अलिफ, बा बा। इस तरह है बा जा, जा ना, दा दा, डा ला, सा रा, का टा, हा ला, गा ना। इसी तरह सफ़ा नंबर 39 पर है वाव, दरमियान और आखिर की आवाज़। वाव की आवाज़ सुने, जैसे कि मोर, चोट, कोट, रोटी। क्या आप ऐसे अल्फाज बता सकते हैं जिनके दरमियान या आखिर में वाव की आवाज़ आती है? जी हाँ, सफ़ा नंबर 40 पर कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके आखिर में वाव आता है, जैसे कि ते वाव, ते का सिरा वाव तो, जीम वाव, जीम का सिरा वाव जो, डो, रो, सो, तो, गो, को और हो। इस तरह आगे सहरफी अल्फाज हैं बे वाव लाम, बे का सिरा वाव और लाम बोल, तोल, जोड़, रोज, जोर, शोर, शोक, गौर, पोल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ना ही तो रे का कोई सिरा होता है, ना ही कोई वाव की आदि शक्ल होती है और ना ही कोई जे की आदि शक्ल होती है। तो हम इनको ऐसे ही लिख देंगे रोज, जैसे कि यहाँ भी लिखा गया है जे वाव रे जोर। इसी तरह आगे 4 हरफी अल्फाज हैं, जैसे कि बे वाव लाम वाव, बे का सिरा वाव, लाम का सिरा वाव, बोलो, तोड़ो, जोड़ा, डालो, सोना, तोता। इस तरह आगे भी कुछ अल्फाज लिखे गए हैं, जैसे कि कोना, गोरा, रोको। अब हम शुरू करेंगे उर्दू कायदे इंशा। पेज नंबर 22 है और हूँ का इस्तेमाल। इस सबक में हम देखेंगे कि हम है और हूँ का इस्तेमाल किन जुमलों में करते हैं, जैसे कि मैं रोज़ाना सैर करता हूँ,
लड़का हॉकी खेलता है, हम हॉकी खेलते हैं। यहाँ पर 3 जुमले लिखे गए हैं। आपने गौर किया होगा कि ये तीनों जुमले जो हैं वो ज़मानाए हाल में हैं, यानी कि प्रेजेंट में हैं। जैसे कि मैं रोज़ाना सैर करता हूँ, लड़का हॉकी खेलता है, हम हॉकी खेलते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि हूँ, है और हैं का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर कुछ असूल लिखे गए हैं कि हम इन तीनों अल्फाज का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं। जैसे कि इन जुमलों से वाज़ह होता है कि इन तमाम का तल्लुक़ ज़माना मौजूद ज़माने से है। हूँ का इस्तेमाल हमेशा उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कोई शख्स अपने बारे में बात करता है, इसलिए पहले जुमले में हूँ का इस्तेमाल हुआ है। जैसा कि लड़का यहाँ पर अपने बारे में बात कर रहा है कि मैं रोज़ाना सैर करता हूँ, तो इसलिए यहाँ पर हूँ का इस्तेमाल हुआ है। अगर किसी एक शख्स, चीज़ या जगह के बारे में बात की जाए तो है का इस्तेमाल होता है, इसलिए दूसरे जुमले में है का इस्तेमाल हुआ है। यानी कि किसी चीज़, शख्स या जगह के बारे में बात करें तो है इस्तेमाल होगा, जैसे कि इस जुमले में हमने है का इस्तेमाल किया है। उसके बाद है, अगर जुमले में 2 या 2 से ज़्यादा अशख़ास, चीज़ों या जगहों का जिक्र हो तो फिर आखिर में है का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम आप सब जानते हैं कि ये ज़्यादा अशख़ास की बात की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर हमने है का इस्तेमाल किया है, इसलिए तीसरे जुमले में है का इस्तेमाल हुआ है। आगे हमारे पास एक सरगर्मी है, सरगर्मी नंबर 1। जुमलों में है और हैं का इस्तेमाल कीजिए। नंबर 1 है, सारी दुनिया अल्लाह ताला ने पैदा की है। सारी दुनिया अल्लाह ताला ने पैदा की है। हम स्कूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा अशख़ास की बात हो रही है, तो फिर हम स्कूल जाते हैं। पानी भी अल्लाह ताला की एक नेमत है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ की बात की जा रही है, तो हम है का इस्तेमाल करेंगे। आज सालगिरह का दिन है। हम सब अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लिखा हुआ है, ज़्यादा अशख़ास की बात की जा रही है, तो यहाँ पर है आएगा। और यहाँ पर सिर्फ एक दिन की बात हो रही है तो है आएगा। सरगर्मी नंबर 2 है और हूँ का दुरुस्त इस्तेमाल करते हुए जुमले मुकम्मल कीजिए। मैं एक लड़का, क्योंकि यहाँ पर अपने बारे में बात की जा रही है, तो जैसा कि हमने पहला असूल पढ़ा था कि अगर कोई शख्स अपने बारे में बात कर रहा है तो फिर हूँ का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं एक लड़का हूँ। सफाई निस्फ ईमान है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? एक दफ़ा फिर यहाँ पर मैं का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि अपने बारे में बात की जा रही है, तो हम हूँ का इस्तेमाल करेंगे। ख़राब चीज़ें खाने से तबीयत ख़राब हो जाती है। मैं शौक़ से दूध पीती हूँ। यहाँ पर सरगर्मी नंबर 3 है या है लगाकर पैराग्राफ मुकम्मल कीजिए। जैसा कि आपने है और हूँ को इस्तेमाल करना सीख लिया है, तो ये पैराग्राफ आप खुद करेंगे। सफ़ा नंबर 24 पर है और था का इस्तेमाल। हम है और था को किन जुमलों में इस्तेमाल करते हैं? दर्ज झेल फ़िक़रात पढ़िए। फुरकान एक अच्छा लड़का है। वो वक्त पर स्कूल आता है। वो बहुत मेहनत करता है। मंदरजा वाला जुमले पढ़ने से वाज़ह होता है कि इनका तल्लुक़ मौजूदा ज़माने से है। मौजूदा ज़माने से मुराद वो ज़माना है जिसमें हम रह रहे होते हैं, यानी कि जो हमारा प्रेजेंट होता है, और हम है का इस्तेमाल वहाँ पे ही करते हैं जिस ज़माने में हम मौजूद होते हैं। जैसे कि ये 3 जुमले लिखे गए हैं। उसके बाद है दर्ज झेल जुमले पढ़िए। फुरकान एक अच्छा लड़का था। वो वक्त पर स्कूल आता था। वो बहुत मेहनत करता था। जिस तरह मौजूदा ज़माने के लिए है का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर था का इस्तेमाल किया गया है। मंदरजा वाला जुमले पढ़ने से वाज़ह होता है कि ऐसा
موجودہ زمانے میں نہیں ہے، بلکہ ان تمام جملوں کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہے، یعنی کہ وہ وقت جو گزر گیا ہوا ہے۔ ان دونوں اقسام کے جملے پڑھنے سے واضح ہوا کہ ہے کا استعمال ان جملوں میں کیا جاتا ہے جس میں موجودہ زمانے سے متعلق کسی شخص، چیز، جگہ یا حالت کا ذکر ہو۔ تھا کا استعمال ان جملوں میں کیا جاتا ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے سے متعلق کسی شخص، چیز، جگہ یا حالت کا ذکر ہو۔ جیسا کہ ہم نے سیکھ لیا ہے کہ ہم ہے اور تھا کا استعمال کہاں پر کرتے ہیں، تو یہاں ہمارے پاس صفحہ نمبر 25 پر ایک سرگرمی ہے۔ سرگرمی نمبر 1 ہے اور تھا کا استعمال کرتے ہوئے خالی جگہ پر کیجیے۔ یہ عمارت بلند ہے۔ آج اتوار ہے، مجھے بازار جانا تھا۔ کل دفتر بند ہے، لڑکا رسی کود رہا تھا۔ گھر خوبصورت ہے۔ یہاں پر ہم نے ہے اور تھا کا استعمال حال اور ماضی کے مطابق کیا ہے، یعنی کہ وہ زمانہ جو موجود ہے اور وہ زمانہ جو گزر گیا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر یہ ہے تو یہ زمانہ قریب کو ثابت کرتا ہے، تو ہم یہاں پر ہے کا استعمال کر رہے ہیں۔ آپ بھی ان جملوں کو اس طرح سے مکمل کریں گے۔ سرگرمی نمبر 2 ہے کا استعمال کرتے ہوئے 3 جملے لکھیں۔ تو یہاں پر ہے کا استعمال کرتے ہوئے میں نے 3 جملے لکھے ہیں۔ اسی طرح سے آپ بھی ہے کا استعمال کرتے ہوئے 3 جملے لکھیں گے، جیسے کہ میں نے لکھا ہے صفائی نصف ایمان ہے، ہمارے وطن کا نام پاکستان ہے، علی ایک اچھا لڑکا ہے۔ سرگرمی نمبر 3 ہے تھا کا استعمال کرتے ہوئے 3 جملے لکھیں۔ میں کل لاہور گیا تھا، عامر دل لگا کر پڑھتا تھا، ہر طرف اندھیرا تھا۔ تو آج کے اس واقعے میں ہم نے ہے، ہوں، ہے اور تھا کا استعمال کرنا سیکھا ہے۔ آپ ان کو استعمال کرنے کے اصول اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے گا اور خود جملے بنانے کی کوشش کیجئے گا۔